वेलकम टू STV पॉडकास्ट। आई एम योर फ्रेंड प्रतिबिंब शर्मा और आज हमारे मेहमान हैं नन अदर देन शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा सुभाष घई, जो आजकल अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि वोट एंथम बन चुके अपने एक सॉन्ग मैं भारत हूँ भारत है मुझमें के लिए चर्चा में है। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका STV पॉडकास्ट में। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारा लिखा हुआ और म्यूजिक कंपोज हुआ जो गीत हैं, मैं भारत हूँ भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में, जो कि हमारे भारतवासियों को, वोटर्स को इंस्पायर करने के लिए लिखा गया कि वो अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए वोट देने ज़रूर जाएं और इस वोट की महत्ता क्या है इस चीज़ को समझें ज़रूर। तो जब मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ोन आया, उन्हें संदेशा दिया कि सुभाष जी हम चाहते हैं कि आप अपने जो फिल्म स्कूल है व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल, वहाँ के म्यूज़िक स्कूल के बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा गीत बना सकें जो हमारे भारतवासियों को इंस्पायर करें निष्पक्ष तरीके से वोट देने के लिए, तो हम बड़े खुश होंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत खुशी की बात भी थी कि देश की सेवा के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो मैंने फिर ये गीत लिखा। दूसरे दिन ये लिखा कि मैं भारत हूँ भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में, हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के बल हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। अब ये सोचिए कि आज हमारी क्या ताकत है। हम मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, सिर्फ भारत के लिए। भा की ऊर्जा में रता ये भारत, अब सोचिए, भा की ऊर्जा में रता ये भारत, लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। तीसरा अंतरा में लिखा कि न भेदभाव न धर्म जात, हम सबसे उठकर मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। ये हमारे देश का प्रश्न है आज, और मैं बहुत दुखी हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि हमारे भारतवासी इसको अपनी प्रथम कर्तव्य नहीं मानते हैं। वोट देने जाना जो है हमारा प्रथम कर्तव्य है। अधिकार तो हम 5 साल तक मांगते रहते हैं, रोज मांगते हैं, सरकार से भी और समाज से भी, लेकिन हमारा कर्तव्य देश के प्रति क्या है? वोट देना और निष्पक्ष होकर वोट देना। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर प्रभावित ना होकर पूरे देश के, पूरे देश के लिए क्या अच्छा है, कौन अच्छा कर सकता है, ये वोट का अधिकार आपको है जी। और ये अधिकार भी है और ये कर्तव्य भी है। मुझे खुशी हुई कि हमारे व्हिस्टलिंग वुड्स के म्यूजिक स्कूल के सिंगर्स ने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने भारत के सभी सिंगर्स को चिट्ठी लिखी और रिक्वेस्ट किया कि आपको इस गाने में योगदान देना है। और मुझे यही खुशी नहीं कि खाली भारत के जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स थे, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, हरिहरन जी और बहुत से, उन्होंने भी भाग लिया। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं एक मल्टी लैंग्वेज, यानी कि मैं हर भाषा का मैं एक सम्मिश्रण करके एक गीत वर्षन बनाना चाहता हूँ इसी को, तो सब ने अब बड़ी खुशी से, उड़िया से, तमिल से, तेलुगु से, गुजरात से, बिहार से, हर जगह से, कश्मीर से, सब सिंगर्स ने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। यहाँ आए और उन्होंने रिकॉर्ड किया। मैं उन्हीं सिंगर्स का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इस तरह का एक गीत जिसमें कि पूरे भारत के टॉप सिंगर्स उसमें अपनी अपनी भाषा में गा रहे हों, जिसका मतलब होगा कि मैं भारत हूँ भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, सिर्फ भारत के लिए।
सुभाष जी, आज ये जो जी हाँ ये जी, आप पूरी आपने वर्णन कर दिया। मैं पूछने वाला था कि आखिरकार ये विचार कहाँ से आया, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है आपकी सफल फिल्मों की। कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, विधाता, एक के बाद एक नाम लिए जाएंगे लेकिन नाम ख़त्म नहीं होते हैं। इतनी हिट फिल्मों के बाद एक मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए एक गीत लिखना, ये कहाँ से आई इतनी ताकत, और ये विचार कहाँ से उपजा आखिरकार? देखिए, मेरा जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, वो कहानी लिखना, गीत लिखना ही है। तो मैं कालीचरण से आज तक जितनी फिल्में बना चुका हूँ, कर्ज, विधाता, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश, ताल, जितनी भी फिल्में लिखी हैं उसका राइटर मैं ही रहा हूँ। लेकिन हमारे जो राइटर थे मेनली वो अनंत बख्शी थे। तब भी मैं उनको उतना ही प्रेरित करता था और उनसे सीखता था कि एक गीत की भावना को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। और मैं कहूँगा कि जैसे मुझे याद है, देशभक्ति के लिए हमने कर्मा में एक गीत लिखा था, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये गीत अपने सबने सुना है। लेकिन ये भावना तभी आ सकती है जैसे हर भारतवासी में अपने देश के प्रति भावनाएं है और सच्ची भावना है, ये मैं समझता हूँ। कोई लॉयर बन के, कोई डॉक्टर बन के, कोई कार्यक्रम कर्ता बन के, कोई टेलीविजन में रह के, वो अपने अपने स्थान से अपने देश की भक्ति का जो है प्रकटीकरण करता है, प्रस्तुत करता है। तो मेरे हिस्से में ये है कि मैं गीत लिखूं, कहानियां लिखूं, फिल्में ऐसी बनाऊं जिसमें कि देशभक्ति प्रेरित हो। तो जब आप देशभक्ति का जिक्र कर रहे हैं सुभाष जी, आप जब देशभक्ति का जिक्र कर रहे हैं, आई लव माई इंडिया, वो गाना भी जो है उसने पूरी एक जनरेशन को अपील किया था। और एक गाना है जय हो, उसको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। और उस गाने को कंपोज करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका कहना था कि ये जय हो जो है, ये जो पंच दिया था वो आपने प्रदान किया था। क्या ये बात सही है? देखिए, क्या होता है कि जब मैं फिल्म ए.आर. रहमान साहब के साथ युवराज फिल्म बनाना था, तो उस वक्त हम बहुत सी बातें चर्चा करते हैं जी। तो ये गीत कैसे होना चाहिए, ये गीत कैसे होना चाहिए, हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तो उसके कभी कभी 2-3 ऑप्शन भी बनाते हैं कि गीत ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे याद है कि मैंने एक बार प्रेरित किया रहमान साहब को कि जय हो पे लिखना चाहिए हमको एक गीत किसी, और तो उनको उसको आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि ज़रूर, और फिर उन्होंने बनाया। लेकिन मुझे जो दूसरा गाना था, गीत था, वो ज़्यादा अच्छा लगा था उस वक्त तक, क्योंकि मेरी सिचुएशन में वो फिट नहीं हो रहा था। तब उन्होंने वो गीत जो है वो डैनी बॉयल को इंग्लिश पिक्चर के लिए दे दिया, जिसको ऑस्कर मिला। और मुझे खुशी हुई कि रहमान साहब ने सबसे पहले आके ऑस्कर मिलते ही शुक्रिया अदा किया मेरा। ये जय हो जो कॉन्सेप्ट था सुभाष जी का था। हालांकि मैं ये कहूँगा कि सारा श्रेय रहमान जी को जाता है, उनकी कंपोजिशन है, उनका म्यूजिक है और उनके ही गीत लिखे हैं। गुलजार साहब को जाता है, सुखविंदर को जाता है, मैं तो ऐसे नाम मात्र के लिए जुड़ गया साथ में। आप आपने कॉमर्स से डिग्री हासिल की, आपके पिता डेंटिस्ट थे, फिर आप मुंबई आ गए। मुंबई क्या सपना लेकर आए? क्योंकि माना ही जाता है कि आप फिल्म मेकर बाद में पहले एक अभिनेता, एक एक्टर बनना चाहते थे। क्या ये बात सही है? इसी मेरे जीवन की यात्रा जो सबको पता है कि मैं दिल्ली के, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और वहाँ मैं स्कूलिंग करके मैंने बीकॉम किया और बीकॉम के बाद मैं पूना इंस्टीट्यूट में गया। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरे पिताजी ने मुझे एक जो सबसे अच्छी बात समझाई थी कि आप किसी भी कला में भी जाएंगे, कला क्षेत्र में भी जाएं, तो बिना ट्रेनिंग के मत जाइए। अगर आप ट्रेनिंग लेंगे 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने की, तो जिससे काम मांगने जाएंगे वो उससे उसके सामने आपकी इज्जत होगी कि आपने वो काम सीखने का प्रयत्न किया है, उसकी शिक्षा प्राप्त की है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कलाकार हूं और मुझे काम दे दीजिए, मेरे मम्मी डैडी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज खासकर आज के दिन में तो हर कलाकार को, हर टेक्नीशियन को ट्रेनिंग की बहुत ही सख्त आवश्यकता है, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग एक अपने आप में आर्ट एंड क्राफ्ट का ग्रामर
सिखाती है। और जो आप इंडस्ट्री में 6 साल में सीखते हैं वो आप एक स्कूल में, एक ट्रेनिंग स्कूल में 2 साल में सीख सकते हैं। फिर आपका भाग्य है और आपकी कला है, आपका टैलेंट है कि आप कैसे बढ़ते हैं। ये मुझे बात मालूम थी, इसीलिए मैंने वहाँ पर एक्टिंग स्कूल का पहले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखा मैंने। फिर मैंने एक्टर बना 3 साल, फिर 3 साल राइटर रहा, फिर 4 साल डायरेक्टर बना, फिर मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर तीनों बन गया। और फिर उसके बाद 30 साल तक मेरा जीवन जो है एक अपनी पारी खेलता रहा। और मैं उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म स्कूल बनाया जिसका नाम व्हिस्लिंग वुड्स है। आज मैं वहाँ बैठा हूँ व्हिस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर 1100 बच्चे पढ़ते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी जब आप मैदान में पहुंचे, अपना भाग्य आजमाना आपने शुरू किया, तो आपको शुरुआत में स्टूडियो में घुसने में भी खासी दिक्कत आ रही थी। और ऐसे में डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस एक किताब है, उसने आपके जीवन को पलट दिया, बदल दिया। क्या है बात सही? जी हाँ, मुझे याद है जब मैं नए नए आया था तो मुझे स्टूडियो के दरवाजे में सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया अंदर जाने के लिए। और मैं डिप्लोमा हाथ में लिए आधा घंटा खड़ा रहा, बहुत निराश हो गया था। घर पहुंचा तो फिर मैंने अपने घर में अपने भैया की शेल्फ के ऊपर एक किताब देखी, डेल कार्नेगी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू मेक देम फ्रेंडली। फिर मैंने, यंग था तो यंग एज में क्या होता है कि आपके अपने दृष्टिकोण बहुत होते हैं कि आप समाज को बदल डालेंगे और आप ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो उन्होंने समझाया उस किताब में मुझे कि आपको दुनिया को कैसे जीतना है। वो मेरा पहला सबक था। फिर मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, आज भी मैं फिलॉसफी की किताबें बहुत पढ़ता हूँ, जिससे कि मेरा मानसिक संतुलन जो है वो रहना चाहिए। और मैं इसीलिए ईश्वर का और समाज का और देश का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने आज मैं इस स्थान पर पहुँचा हूँ और आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है। आपने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमें मनोरंजन दिया और आज तक देते आ रहे हैं। और आपने कभी एक ऐसा गीत लिखा है जो प्रेरित कर रहा है हम तमाम भारतीयों को कि मतदान ज़रूर करें। क्या आप सचमुच में मानते हैं या फिर ये आपका प्रोफेशन है कि आपको अप्रोच किया गया? और आपने जो नहीं, मैंने बहुत से ही जब भी मुझे सरकार से या सामाजिक वर्ग से मुझे फोन आया है कि हमको ये सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कोई भी गीत लिखना है, तो मैं गीत लिखता हूँ, म्यूजिक देता हूँ और अपने बच्चों के साथ मिलकर उनको मैं प्रेजेंट करता हूँ। मैंने बहुत से आध्यात्मिक भी लिखे हैं गीत। अगर आप हमारे YouTube में जाएंगे तो मैंने ओम शांति के ऊपर भी, ओम भूर्भुवः स्वहा के ऊपर भी, और आध्यात्मिक भी, और प्रेरित जल के ऊपर, वातावरण के ऊपर, बहुत से विषय, अलग अलग विषयों पे मैंने गीत लिखे हैं। और शायद उन्हीं को देख के मुझे इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्ट किया कि सुभाष जी को ये काम देना चाहिए, कि वो समझते हैं। तो मुझे जो ये समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए, वो लिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और मैं बहुत उसका आनंद लेता हूँ। जी, तो मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन यही है अपने देश के लिए। आपका कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है, क्योंकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो मतदान में, और आपके इस गीत के माध्यम से वो हो भी रहा है। लेकिन क्या आप सचमुच में मानते हैं कि मतदान, वोट करना एक बहुत बड़ी ताकत है? देखिए, मैं अगर मन से नहीं मानूं तो मैं गीत नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल गीतकार नहीं हूं। वो सब्जेक्ट मुझे पसंद आना चाहिए और मेरे दिल से आवाज निकलनी चाहिए। ये जितने भी बोल लिखे हैं इसमें, ये मेरे दिल से निकले हैं। ये प्रोफेशन नहीं कि मुझे एक प्रोफेशनली कुछ मसालेदार गाना लिखना है और मैं लिख रहा हूँ। ये देश के प्रति एक आपकी भावना है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे दिल जान से निकला हुआ एक एक शब्द है और एक एक ट्यून है या उसका म्यूजिक है। क्योंकि जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होती, आप अच्छी तरीके से भक्ति रस का गीत नहीं लिख सकते। तो वो रस तो होना आपके अंदर बहुत जरूरी है और मैं इसको मानता हूं कि मतदान देना बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि आज हर वोटर सब कुछ छोड़ के अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए मतदान देने जरूर जाए। जो भी उसको अच्छा लगता है अपने देश के लिए वो अवश्य जाए। ये उसका अधिकार भी है, इसका कर्तव्य भी।
लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर मसलन शुक्रवार को मतदान की तारीख होती है, शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है, तो उसे लगता है कि 2 की जगह 3 छुट्टी हो गई, तो चलिए थर्सडे शाम को ही कहीं घूमने निकल जाते हैं, और मतदान उनको लगता है कि मतदान तो होता रहता है, हम नहीं करेंगे कोई और कर देगा। उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सीख है आपके पास? ये सबसे बड़ा जुर्म है जिसकी कोई सजा नहीं। बहुत बड़ा जुर्म है कि आप मतदान देने नहीं जाएं। अगर इसी को लॉ बना दिया जाता तो अब जाते हैं, पर ये आपका कर्तव्य है अपने देश के प्रति। जो नहीं जा रहे हैं उनको कोई हक नहीं 5 साल तक अपने देश के प्रति किसी भी तरह से कमेंट करने का, डिबेट करने का। जो वोट नहीं देता है वो अपने देश से प्रेम नहीं करता है, ऐसा मैं समझता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए आपने कहा कि अगर जो है इसे आप एक कानून के तहत ये तय कर दिया जाए कि ये मतदान करना ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर वक्त पर ये मांग उठती भी रही है। चुनाव आयोग के पास बहुत सारे लोगों ने इस मांग को रखा भी है कि भाई ऐसा कीजिए कि मतदान को आवश्यक बना दीजिए, और मतदान जो नहीं करता है उसके कुछ प्रमुख अधिकार वो फ्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए या तमाम लोगों के लिए मतदान करने के लिए? मैं सोचता हूं कि इसका किसी इंसेंटिव से जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे राशन लेने जाते हैं या आप कोई डोनेशन लेने जाते हैं या सरकार की योजना का आप लाभ उठाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ साइन करने जाने पड़ता है। आप किसी ऑफिस में जाते हैं क्योंकि आपको लाभ हो रहा है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देश का लाभ हो रहा है, देश का निर्माण हो रहा है, इसके लिए तो आपको जाना ही चलेगा। इसलिए कुछ ना कुछ टेक्निकल एक सोल्यूशन निकलना ही चाहिए। वो क्या होगा मैं इस काबिल नहीं हूँ, सरकार उसको तय कर सकती है, लॉ उसको तय कर सकता है, लेकिन इंसेंटिव बेस भी हो सकता है, कानून भी हो सकता है कि अगर मैं आज मुझे आधार कार्ड भी तो बनाना ही पड़ता है, मुझे हर चीज में बाहर जाना पड़ता है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि मुझे नहीं सुविधा दी गई है कि आप घर रह सकते हैं तो मैं घर बैठा रहूं। आप जाइए, आप नोटा दे दीजिए, आप कहिए कि नहीं मेरे लिए कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन जाइए जरूर, ये मेरा कहना है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, ये गीत यूँ तो पूरे देश को अपील कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें मतदान की और प्रेरित भी कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और मैंने देखा कि आपकी बातों को यंगस्टर्स बहुत ही हाथों हाथ लेते हैं, चूँकि आप जो है लगातार काम कर रहे हैं और एक लंबा अरसा आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, उसके बावजूद भी आप हमेशा यंगस्टर्स के साथ घिरे रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स को आपने अपने समय में अपनी फिल्मों में काम भी दिया है, उनको प्रमोट भी किया है। तो क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी यंग वोटर्स के लिए कुछ के है? साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं, क्योंकि हमारे हीरो हीरोइन फिल्मों के सभी यंगस्टर ही होते हैं, चाहे वो मैं फिल्म 40 साल पहले बनाई हो या आज बनाऊं। और आज ये शुक्र है ऊपर वाले का कि आज मेरे पास फिल्म स्कूल भी है जिसमें 1100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन 1100 बच्चों के साथ भी मैं इंटरेक्ट करता हूं हर साल। 17 साल हो गए स्कूल को, लेकिन मैं 17 साल से हर यंगस्टर को जो 18 साल का है, 19 साल का है, 22 साल का है, उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं और मैं देखता हूं कि क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या चीजें और नहीं आई हैं, क्या इनका दृष्टिकोण है। तो मैं यंगस्टर से तो युवा से जुड़ा ही हुआ हूं, इसलिए युवा को कैसे समझाना है वो शायद मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। आपने भी कहा कि आप देशभक्ति के, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर गीत लिखते आए हैं। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल गीतों का निर्माण भी करते हैं, लिखते भी हैं, उनका निर्माण भी करते हैं। एक खबर आई है, कितनी सच्चाई है वो जानना चाहेंगे आप ही से, क्योंकि खबर ये है कि इटालियन प्रोडक्शन हाउस के लिए आप रजनीश यानी ओशो की एक बायोपिक पे कुछ काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? ये बात सच है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं कांज में था तो उस वक्त ये एक प्रपोजल ऐसा आया था। मेरे इटालियन फ्रेंड हैं जो फिल्म मेकर हैं और वो चाह रहे थे कि वो ओशो के ऊपर एक फिल्म बनाए, तो मैंने उनका साथ दिया था, क्योंकि ओशो का मैं विद्यार्थी रहा हूँ कुछ 40 साल से।
ओशो मेरे हिसाब से एक ऐसी विचार है, एक ऐसी विचार शक्ति है जो आपको जीवन निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है इसी, और वो बहुत आवश्यक है हमारी मानसिक संतुलता के लिए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए। तो मुझे वो सब्जेक्ट जो है वो मुझे प्लॉट अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजा बाद में कुछ महीने बाद, और स्क्रिप्ट पे फिर मैंने कुछ संशोधन कहे उनको, और उसके बाद फिर वो बात बन नहीं सकी। लेकिन ये बात जरूर है कि ओशो एक ऐसे विचार हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं अवश्य बनाऊंगा। चलिए, आपका पूरा जीवन एक जो है कह सकते हैं एक सीखने की एक पाठशाला है, एक क्लास है। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपने एक सीख आज और भी दी है कि लगातार जो है काम करते रहें और समाज, देश और राष्ट्र के सरोकारों को कभी भी अनदेखा ना करें। आप फिल्में बनाते रहें, आप लोगों का मनोरंजन करते रहें, लेकिन देश के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक बड़ा काम है, या कह सकते हैं हमारा पहला कर्तव्य है। सुभाष जी, आपने समय निकाला। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रतिबिंब जी आपसे। हमारे देशवासियों को मैं जब भी देखता हूँ सिनेमा हॉल में या बाहर या लाल किले के सामने या तिरंगा झंडा जब भी लहराता है, लोगों के आंखों में और मन में बड़ी अच्छी भावना रहती है ना जी। वो इतनी सद्भावना से मैं पूरे ऑडियंस को देखता हूँ कि कितने तरीके से, अच्छे तरीके से वो जन गण मन गाते हैं, ऐसे राष्ट्रगान गाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर तो है, बहुत भावना है। हमारे देशवासी, भारतीय देशवासी बहुत ही देश प्रेमी हैं, इसलिए देश प्रेम की फिल्में भी देखते हैं, गीत भी सुनते हैं। अगर वो देश प्रेम सच्चा है तो फिर वोट देने क्यों नहीं जाते? वो भी तो देश का निर्माण है, वो भी तो देश का भविष्य है। तो इतना तो बनता है भाई, आप जाइए वोट दीजिए। लेकिन कई बार होता है कि जब हम उनसे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, मतदान करने की बात करते हैं या अपील करते हैं, तो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या वोट डालना पॉलिटिक्स माना जाए, राजनीति माना जाए? वोट देना पॉलिटिक्स नहीं, वोट देना है चुनाव। उस व्यक्ति का या उस लोगों का चुनाव जो इस देश के लिए से पॉलिसी अच्छी बना सके। पॉलिटिक्स का मतलब होता है मेकिंग पॉलिसीज। आप पॉलिटिक्स को समझते हैं कि एक दूसरे से द्वंद्व, लड़ाई, युद्ध, वो पॉलिटिक्स नहीं। हम पॉलिटिक्स को गलत समझते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिसी मेकिंग फॉर योर पीपल, फॉर योर ओन डेमोक्रेसी। वो जो पॉलिसी सरकार बना सकती है, जन कल्याण को सोच सकती है, उनका अधिकार उनको दे सकती है, उन्हें समझा सकती है, वो सरकार कौन सी है, उसके लिए आपको चुनाव करना है। आप पॉलिटिशियन थोड़े हैं, आप तो देशवासी हैं, आप तो भारतीय हैं, आप सिटीजन हैं। सिटीजन का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। सिटीजन का अधिकार इतना है कि कौन अच्छा हमारे देश के लिए सोचता है, करता है, वो आपका चुनाव है। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स वालों को पॉलिटिक्स खेलने दीजिए, कि उनका काम है, उनका अधिकार है कि लोगों से बात करते रहें, अपने तरीके से करें, अपनी शैली में, अपनी भाषा में करने दीजिए। पर आप अपने मन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विचार से सोलो इंडिविजुअल होकर ही वोट दीजिए, क्योंकि आप वोटर हैं, सिटीजन वोटर हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं। और हर भारतीय को समझना चाहिए कि उनका हर एक वोट राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। और आपने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण गीत के बारे में बताया जो वोट एंथम बन चुका है, और साथ ही साथ आपने सीख भी दी कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी तय की जा सकती है। आपने समय निकाला और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था वर्चुअल बात करना पॉडकास्ट में। उस एक्सपेरिमेंट को भी आपने सफल बना दिया, सक्सेसफुल बना दिया अपनी बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धन्यवाद प्रतिबिंब जी। मेरा सबको प्यार, देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। इस देश का निर्माण इतना अच्छा हो कि पूरे विश्व में हम विश्व गुरु भी बन सकें एक दिन। धन्यवाद। STV पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। STV पॉडकास्ट में हमारे साथ थे
फिल्म मेकर सुभाष घई, जिन्होंने एक गीत की रचना की है और ये गीत धूम मचा रहा है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, और बन गया है वोटर्स का एंथम भी। STV पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। STV पॉडकास्ट में फिर एक शख्सियत हमारे साथ होगी, उससे ख़ास बातचीत करेंगे, ख़ास आपके लिए। नमस्कार। मतदान देने